नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे चैत्र महीने की। चैत्र के महीने की शुरुआत होने जा रही है। ये महीना महत्वपूर्ण क्यों है, इस महीने में किसकी पूजा उपासना हमें करनी है और कौन से उपाय करके इस महीने से हम विशेष लाभ पा सकते हैं, अपने लक को गुड लक बना सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे आने वाले सप्ताह की और ये जानेंगे कि आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशि के लोगों की स्थिति कैसी रहने वाली है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसी सावधानियों का पालन करना है, इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको नवार्ण मंत्र भी कहते हैं और इस मंत्र में तीनों महाशक्तियों की कृपा छिपी हुई है। महासरस्वती की, महालक्ष्मी की और महाकाली की। ऐं ह्रीं क्लीं में तीनों शक्तियां विद्यमान हैं और नवार्ण मंत्र है। सामान्यतः नवरात्रि में इस मंत्र का जप करना बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी होता है। लेकिन अगर आप नित्य प्रातः रोज सुबह 108 बार या उससे ज्यादा लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में ज्ञान, शक्ति और धन तीनों ही आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा हमेशा होती रहती है। दुर्घटनाओं से, जीवन के उतार चढ़ाव से और मुश्किलों से व्यक्ति सुरक्षित बना रहता है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र के महीने की। तो चैत्र के महीने का महत्व क्या है? देखिए, भारतीय पंचांग का या हिंदू पंचांग का जो पहला महीना है वो है चैत्र। चैत्र से हिंदू पंचांग की शुरुआत होती है और फाल्गुन पर हिंदू पंचांग समाप्त होता है। इसका नाम चैत्र इसलिए है क्योंकि इसकी पूर्णिमा तिथि को चित्रा नक्षत्र आता है। हमारे यहाँ जो महीनों के नाम रखे गए हैं वो नक्षत्रों से संबंध रखने की वजह से रखे गए हैं। जैसे चैत्र का महीना चित्रा से, वैशाख का महीना विशाखा से। तो अलग अलग नक्षत्रों से अलग अलग महीनों का संबंध है और जो नक्षत्र के स्वामी हैं उनका प्रभाव उस महीने में दिखाई देता है। इस महीने में, चैत्र के महीने में वसंत का अंत होता है, वसंत का समापन होता है और चैत्र के अंतिम समय से ग्रीष्म ऋतु की, गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। यानी ये वसंत का और ग्रीष्म का संधि काल है। एक तरफ वसंत खत्म हो रहा है और दूसरे तरफ ग्रीष्म आरंभ हो रहा है। इस महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। सूर्य देव लगभग इसी महीने में ज्योतिष की पहली राशि में, मेष राशि में प्रविष्ट होते हैं, मेष राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से ज्योतिष की पहली राशि की गणना जो है वो आरंभ हो जाती है। इसी महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। इस महीने से शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। होली के बाद अगर आप देखें तो धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव होती जाती हैं। धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव, अच्छे रास्ते पर चलती हैं और वो अच्छाई, वो शुभता चैत्र के महीने से शुरू होती है। चैत्र के महीने को अत्यंत पवित्र महीना मानते हैं और चैत्र के महीने के जो पर्व और त्योहार हैं वो अपने आप में बड़े विशेष माने जाते हैं। इस बार चैत्र का जो महीना है वो 19 मार्च से आरंभ हो रहा है और ये लगभग 16 अप्रैल तक चलेगा।
तो अगर आपको चैत्र के नियमों का पालन करना है या चैत्र के महीने की साधना करनी है, चैत्र के महीने की उपासना करनी है, तो आपको इसी अवधि में करनी होगी, 19 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में। चैत्र पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब हम जान लेते हैं 21 मार्च से 27 मार्च वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह शुरू होगा और आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। छोटे छोटे काम में भी इस सप्ताह में आप व्यस्त रहेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आप देखेंगे कि व्यस्तता से आपके काम पूरे होंगे और इसी व्यस्तता से आपको धन का लाभ भी होगा। यानी व्यस्तता आपके लिए कुल मिला जुलाकर फलदायी रहेगी, अच्छी रहेगी। व्यस्त रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन देखिए, इस सप्ताह भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। पिछले सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस सप्ताह पहले से तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार और ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचिएगा। इस सप्ताह में परिवार में बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, शांति रखिए। ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति बनाए रखना चाहिए। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में और करियर में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिल सकती है। अगर किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है या करियर में कुछ नया करने वाले हैं या शिक्षा में कुछ नया करने वाले हैं, तो इस सप्ताह उसमें सफलता आपको जरूर मिल सकती है। इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, रविवार के दिन आप करें तो उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। वृषभ राशि, देखिए, करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में बनी हुई थी, वो चिंता समाप्त होगी। सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी करियर की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस समय आप निपटा सकेंगे। अगर आप कोशिश करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस समय आप कर पाएंगे, निपटा पाएंगे। इसलिए इस समय का पूरा इस्तेमाल करें और अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लें। इस सप्ताह आपके परिवार में खुशहाली आएगी, लेकिन आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे, शुभता आएगी, खुश रहेंगे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्तता भी रहेगी। धन का आगमन इस सप्ताह में ठीक बना रहेगा, धन आता रहेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे भी आपके इस सप्ताह में रहेंगे। कहां ध्यान देना है? देखिए, सप्ताह बहुत अच्छा है और बहुत सारे अवसर लेकर के, बहुत सारी सफलताएं लेकर के आ रहा है। आपको इस सप्ताह में अपनी वाणी पर और अपने स्वभाव पर ध्यान बनाए रखना है। ऐसा कुछ मत बोलिएगा, ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे रिश्तों में आपके नजदीकी लोगों के साथ दिक्कतें पैदा हों। तो अपनी वाणी और स्वभाव पर ध्यान बनाए रखें। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, इंपॉर्टेंट काम हैं, आप सोमवार के दिन करने की कोशिश करें। आपका काम जरूर बनेगा, आपको लाभ जरूर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही काफी दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। सप्ताह आराम के साथ नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा दौड़ भाग इस सप्ताह की शुरुआत में रहेगी। करियर की तमाम समस्याओं को इस सप्ताह में सुलझाना पड़ेगा,
क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं आपको करियर में परेशान करेंगी। कहीं पर लोगों के साथ विवाद को लेकर के, कहीं पर लोगों के साथ एडजस्टमेंट को लेकर के, कहीं पर स्वभाव और व्यवहार को लेकर के करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। करियर की उन तमाम समस्याओं को सुलझाइएगा। धन की स्थिति आपकी वैसे तो ठीक रहेगी, पैसे आपके पास ठीक तरीके से आते रहेंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। खर्चों से आपको परेशानी रह सकती है। संतान पक्ष को लेकर के इस सप्ताह में थोड़ी चिंता आपके मन में बनी हुई है। संतान के करियर को लेकर के, संतान के जीवन को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपको हो सकती हैं और उसको सुलझाने में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह के अंत में बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, उसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। इस सप्ताह बुधवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। बुधवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं तो वो काम जरूर बनेंगे। अगर आप कोई मीटिंग करते हैं, कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं, बुधवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि चैत्र का महीना, जैसा हमने पहले भी कहा, कि बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा कीमती महीना है और इस महीने के जो पर्व और त्योहार हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार क्या हैं? देखिए, कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में पाप मोचनी एकादशी भी आती है। पाप मोचनी एकादशी वो एकादशी है जिस दिन पूजा, उपासना, प्रार्थना, साधना करके आप अपने पापों को हटा सकते हैं, पापों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ये मौका बड़ा कीमती होता है और ये कीमती अवसर चैत्र महीने में आता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर का आरंभ भी होता है, यानी कि चैत्र महीने से भारतीय हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है, जिसे हम भारतीय नव संवत्सर या हिंदू नववर्ष कहते हैं। वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र का पर्व भी आता है और ये भी शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, जब वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत होती है। वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे हम राम नवमी कहते हैं। भगवान राम का प्राकट्य हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जिसको हम श्री राम नवमी के नाम से मनाते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो नव वर्ष की शुरुआत होती है, एक तरफ वासंतिक नवरात्र आता है और एक तरफ भगवान राम का जन्मोत्सव भी, जो कि बहुत ही पवित्र है, वो भी इसी महीने में मनाया जाता है। इस महीने की पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र मानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती, जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को बजरंग बली की विशेष पूजा होती है, विशेष उपासना होती है और इस दिन तमाम धार्मिक कृत्य और तमाम दान आदि किए जाते हैं। तो देखिए, ये महीना अपने आप में कितना पवित्र है कि इसी महीने में नवमी तिथि को, शुक्ल नवमी को, भगवान राम का प्राकट्य होता है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को बजरंग बली का, हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है। तो भक्त और भगवान दोनों के प्राकट्य का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। इसलिए इस महीने में पूजा, उपासना, साधना जरूर फलवती होती है और जरूर उसके शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं।
चैत्र पर आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि के सप्ताह की स्थिति कैसी रहने वाली है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी मानसिक पीड़ा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह जब शुरू होगा तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की समस्या भी सप्ताह की शुरुआत में होती हुई दिखाई दे रही है। बुद्धिमानी ये कहती है कि मन को शांत रखिए और बेवजह के विवादों में मत पड़िए। ये मामला थोड़ा सप्ताह की शुरुआत में गंभीर दिख रहा है, लेकिन देखिए धन और करियर की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। धन को लेकर के, करियर को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सप्ताह के मध्य में कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। खास तौर से बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को अगर आप कोई प्रयास करें, अगर आप इफर्ट करें तो आपका रुका हुआ काम इस समय बन सकता है। और सप्ताह के अंत में किसी शादी में, पार्टी में, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। तो कर्क वालों को सावधानी रखनी है सप्ताह के आरंभ में। बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बाकी सप्ताह में बहुत सारे काम आपके निपट जाएंगे। केवल शुरुआत में संयम और धैर्य बनाए रखना है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन निपटाते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी आसपास की छोटी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं और इस यात्रा का संबंध किसी धर्म स्थान से हो सकता है, किसी आध्यात्मिक स्थान से हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे इस यात्रा के साथ, ऐसी संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुधवार, बृहस्पतिवार के समय में अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। बुध बृहस्पतिवार को सेहत को लेके और मानसिक स्थिति को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। धन और करियर की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। धन को लेकर, करियर को लेकर के दिक्कतें नहीं हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो जो इस समय के सितारे हैं, जो इस समय ग्रह नक्षत्रों की चाल है, वो कहती है कि आपकी शादी तय हो सकती है अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप एफर्ट करते हैं तो। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा और ये सप्ताह वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म के कार्यों में, यात्राओं में धन लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। केवल सप्ताह के मध्य में बुधवार, बृहस्पतिवार को बेवजह का तनाव मत पैदा करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बेवजह के विवादों से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत इस समय में धन प्राप्ति के संकेत दिखा रही है। सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी धन की मुश्किलें इस सप्ताह की शुरुआत से दूर हो जाएंगी। करियर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में आपको फायदा होगा और इस समय आपके धन की वृद्धि होगी। पैसे रुपए की स्थिति में आपके सुधार होगा। अगर आप संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं, इस समय कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप चेंज ऑफ प्लेस का विचार कर रहे हैं, अगर आप स्थान परिवर्तन भी करना चाहते हैं, तो इस समय आप उसका विचार भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। यानी देखिए, एक तरफ आपको धन का लाभ हो रहा है, दूसरे तरफ संपत्ति संबंधी काम आपके बन रहे हैं, तीसरे तरफ आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। समय आपका कुल मिला के अच्छा है।
इस समय अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं उनको अगर आप निपटाने का इस सप्ताह में प्रयास करें तो वो काम आपके बन जाएंगे। ध्यान कहाँ रखना है? सप्ताह के अंत में खासतौर से शनिवार के दिन आप दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा और वैसे तो पूरा सप्ताह ही आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इस सप्ताह में बहुत सारी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। चैत्र की बात हम कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि चैत्र महीने में खान पान की सावधानियां क्या हैं। चैत्र महीने में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें, उसकी सावधानियां क्या हैं? देखिए, चैत्र महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम कर देना चाहिए। चैत्र के महीने से आपको अनाज थोड़ा कम खाना चाहिए। फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। पानी अधिक पीजिए और ज्यादा से ज्यादा फल खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। इस महीने में, चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बल्कि चैत्र के महीने में अगर आप चना खाते हैं तो चना खाने से आपको काफी फायदा हो सकता है। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा बंद किया जाता है शीतलाष्टमी के बाद, जिसको बसौड़ा भी कहते हैं। शीतलाष्टमी पर माता शीतला को भोजन का भोग लगता है और वो बासी भोजन शीतलाष्टमी पर खाया जाता है। वो अंतिम मौका होता है जब आप बासी खाना खा सकते हैं। शीतलाष्टमी के बाद आप बासी भोजन नहीं खा सकते, और वो भी चैत्र के महीने में ही होता है। यानी चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। चैत्र के महीने से सामान्य जल से, नॉर्मल पानी से स्नान करना शुरू करना चाहिए। नित्य प्रातः अगर नॉर्मल जल से, सामान्य जल से आप स्नान करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। ज्यादा फल खाएं, चना खाएं, गुड़ ना खाएं, तो ये महीना आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। चैत्र महीने में किस देवता की, किस देवी की पूजा करनी चाहिए, उसका तरीका क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की पुनः, और आ जाते हैं तुला राशि पर। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको नए काम का अवसर मिल सकता है। जो पिछले दिनों आपने नए काम के लिए प्रयास किया था, नए काम के लिए एफर्ट किया था, वो प्रयास इस समय आपका सफल हो सकता है और नए काम का अवसर आपको जरूर मिल सकता है। धन की स्थिति इस सप्ताह में बहुत अच्छी है आपकी, और धन आपको निरंतर मिलता रहेगा। धन को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं है। शिक्षा के मामले में, संतान की स्थिति के मामले में लगातार सुधार होता चला जाएगा, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। और कोई पुराना रुका हुआ काम अगर आप कोशिश करें तो इस समय बन सकता है। यानी एक तरफ तो जीवन में नई शुरुआत का मौका है, धन प्राप्ति का मौका है, और रुका हुआ काम निपटाने का समय है। लेकिन सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और अपने विवादों का ध्यान रखिएगा। खासतौर से शनिवार, रविवार के दिन आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह के विवादों से बचिएगा, बेवजह की झगड़ा लड़ाई मत करिएगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन निपटाएं तो अच्छा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि तुला राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह ही बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में सेहत का ध्यान रखना है। किसी तरह के झगड़े झंझट ना हो, उसमें सावधानी बनाए रखनी है। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है
और ये तनाव आपके करियर को लेकर के हो सकता है। करियर में बेवजह के तनाव आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। करियर को लेके आप चिंतित भी हैं और वो चिंता आपको दिख रही है इस सप्ताह में। महत्वपूर्ण काम एकदम से बीच में शुरुआत में रुकेंगे। जब सप्ताह शुरू होगा तो जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं वो एकदम से सप्ताह की शुरुआत में रुकेंगे, उसमें बाधा आएगी जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये बाधाएं केवल 2 दिन की हैं। बुधवार से आपकी समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और जो आप प्रयास कर रहे हैं आप देखेंगे कि बुधवार से उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय में आपको रुका हुआ धन मिलेगा और धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बनेंगी। धन लाभ की स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है सप्ताह के मध्य से। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का समय इस समय आ सकता है और आपकी शादी तय होने की या जीवन में किसी प्रेम की शुरुआत होने की या जीवन में किसी व्यक्ति के प्रवेश करने की संभावना बन सकती है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे तो देखिए सप्ताह में थोड़ा इफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आप अपने महत्वपूर्ण काम शुरुआत के 2 दिनों में मत करिएगा। अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन करने की कोशिश करिएगा, काम आपका बन जाएगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। अपने करियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर, संतान को लेकर के जिस भी तरह की चिंताएं हैं वो चिंताएं सप्ताह की शुरुआत में समाप्त होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके बनेंगे और आपके कर्जे भी धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो आप पहले से ठीक हैं, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार को लेके, परिवार के विवादों को लेके, संतान को लेके थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हाँ छोटी मोटी परेशानी सप्ताह के बीच में आ सकती है। ये जो समय आपका चल रहा है ये आपके लिए स्थान परिवर्तन के संकेत दे रहा है। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है और इस समय आपके संपत्ति लाभ के योग भी बने हुए हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहें, नई संपत्ति खरीदना चाहें तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है, आप इस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। तो धनु वालों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है। सिर्फ सप्ताह के मध्य में थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो सकती है, इस पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। चैत्र महीने की हम बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि चैत्र के महीने में कौन सी पूजा उपासना करनी चाहिए। देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि चैत्र के महीने से सूर्य देव अपनी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, तो सूर्य देव की उपासना करना इस महीने में लाभकारी होगा। और देवी की उपासना करना, क्योंकि वासंतिक नवरात्र भी इस महीने में आता है, इसलिए मां दुर्गा की उपासना करना भी लाभदायक होगा। अगर आप नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, पद और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो इसके लिए सूर्य देव की उपासना करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के मंत्र का जप करें। अगर आप शक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको ऊर्जा मिले, आपके शत्रु और विरोधी परास्त हों, तो इसके लिए मां दुर्गा की यानी देवी की उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा। इस महीने में लाल फलों का दान करना बहुत ही शुभ है। हालांकि देख लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है। अगर मंगल बहुत अच्छा है तो मत करिएगा, नहीं तो सामान्यतः इस महीने में लाल फल का दान करना बहुत अच्छा होता है। और चैत्र के महीने में सुबह के समय
या सूर्यास्त के आसपास अगर आप पेड़ पौधों में जल डालते हैं तो इसके प्रभाव भी आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। चैत्र के महीने में जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे दिन की शुरुआत करें, कैसे पूजा पाठ करें, पूरे चैत्र के महीने में क्या क्या करते जाएं और किस नियम से करते जाएं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले अंतिम 3 राशियों का साप्ताहिक राशिफल जान लेते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम में, करियर में काफी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है। विवाह संबंधी और पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई वैवाहिक जीवन में दिक्कत थी या पारिवारिक जीवन में दिक्कत थी तो उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। छोटा मोटा परिवर्तन ऑफिस के अंदर ही होगा और उस परिवर्तन से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इस सप्ताह चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करना होगा। यानी एक तरफ तो चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन होगा, दूसरी तरफ आपको चोट चपेट और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सप्ताह के अंत में आपको धन का बड़ा लाभ निश्चित रूप से हो सकता है। सप्ताह के अंत में पैसे रुपए की स्थिति आपकी काफी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, सप्ताह अच्छा है, थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे, लाभ होगा आपको, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दुर्घटना वाले पार्ट का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण मीटिंग्स अगर आप रविवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत से ही आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। करियर और शिक्षा के मामले में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन व्यस्तता के साथ। परिवार में इस सप्ताह में व्यस्तता बनी रहेगी, दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन इसी के साथ आपकी कोई छोटी यात्रा भी इस सप्ताह में हो सकती है। इस सप्ताह खान पान का बहुत ध्यान रखें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। बाकी तमाम चीजें ठीक हैं, व्यस्तता जरूर है आपकी, लेकिन व्यस्तता आपके लिए लाभकारी है, फायदेमंद है और बहुत सारी अच्छी चीजें इस सप्ताह में होंगी। लेकिन आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। जबान से किसी को कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कह दीजिएगा जिससे चीजें आपकी बिगड़ जाएं। सप्ताह के अंत में महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में आपको कोई महत्वपूर्ण काम अचानक से करना पड़ सकता है। अगर आप उसे टालेंगे आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो महत्वपूर्ण काम टालने से बचना होगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं आपके मन में, और ये जो चिंताएं हैं ये आपके करियर को लेकर के हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हैं। और सप्ताह की शुरुआत में खासतौर से सोमवार मंगलवार के दिन आप देखेंगे कि आपके महत्वपूर्ण काम रुकेंगे और आपकी दौड़ भाग बढ़ेगी। हालांकि बुधवार से सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा और बुध बृहस्पति शुक्र इन 3 दिनों में आप देखेंगे कि आपके करियर और शिक्षा की जो रुकावटें हैं जो सप्ताह की शुरुआत में आ गई थी वो एकदम से बहुत आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर कोई इंटरव्यू दिया था, वीसा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, शिक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये सारे काम सप्ताह के अंत में आपके आसानी से बन जाएंगे।
रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में रविवार के दिन करें तो वो काम आपके फटाफट हो जाएंगे। तो 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और चैत्र महीने पर भी सारी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक बात बाकी है कि चैत्र के महीने में हम नियमित रूप से क्या पूजा उपासना करें, क्या पूजा पाठ करें और कैसे करें, सिस्टम क्या होगा चैत्र के महीने का। देखिए, रोज सुबह उठिए, नॉर्मल पानी से, सामान्य पानी से स्नान करिए। इसके बाद 1 लोटा जल, सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करिएगा, जो भी प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद देवी को, मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद सुबह के समय ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते रोज सुबह, तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा, या नवार्ण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। और चैत्र के महीने में मस्तक पर तिलक जरूर लगाइए। देखिए, तिलक लगाना वैसे तो एक बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया होती है और तंत्र में इसका विशेष महत्व भी है। इसके महत्व पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि चैत्र के महीने में एनर्जी बहुत होती है, शुभता बहुत होती है। तो इस शुभता को ग्रहण करने के लिए आपको अपने शरीर का दरवाजा खुला रखना पड़ेगा। शरीर का दरवाजा खुलता है दोनों भौं के बीच से, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इसीलिए चैत्र के महीने में मस्तक पर, चाहे गोल हो चाहे लंबा हो, जैसा भी हो, एक तिलक जरूर लगाइएगा। आप देखेंगे इस महीने में आपके जीवन के बहुत सारे काम पूरे होंगे और जीवन में अधिकतम शुभता आपके निश्चित रूप से आ पाएगी। शर्म मत करिए, संकोच मत करिए कि मॉडर्न समय में तिलक लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हमारी अपनी परंपरा है, हमारे अपना विश्वास है और हमारा अपना अस्तित्व है, जो कि वैज्ञानिक है, कपोल कल्पना पर आधारित नहीं है। तो चैत्र के महीने में पूजा उपासना जरूर करिए और मस्तक पर तिलक जरूर लगाइए। जैसा भी तिलक आपको सूट करे, लाल तिलक, सफेद चंदन, जो भी संभव हो आप जरूर लगाइए। चैत्र के महीने की शुभता का आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैत्र का महीना हम सबके लिए कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।